नमस्कार प्यारे साथियों, मैं राजेंद्र कुमार टाक आप सभी लोगों का आरपी क्लासेस के इस ऑनलाइन परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे द्वारा किया गया प्रयास यदि आपकी सफलता में चार चांद लगाता है, आपको आगे बढ़ने में मदद करता है, तो हमारे इस प्रयास को अधिक से अधिक स्नेह दें, प्रेम दें। साथ ही साथियों, आप खुद आगे बढ़े, दूसरों को आगे बढ़ाए और हमें आगे बढ़ाए, इसलिए हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथियों, हमारे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, इसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। साथियों, दुर्ग की कड़ियों को आगे बढ़ाते हैं और हो सकता है ये आज दुर्ग का लास्ट वीडियो हो, तो आइए और दुर्ग स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो दुर्ग पढ़ेंगे और दुर्ग का नाम है शेरगढ़। शेरगढ़ दुर्ग, देखो शेरगढ़ दुर्ग जो है ना वो एक नहीं है। राजस्थान में दो शेरगढ़ दुर्ग है। कितने? दो। और दोनों ही किस श्रेणी में आते हैं? तो दोनों ही दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। पहली बात, राजस्थान में दो दुर्ग हैं शेरगढ़ और दोनों के दोनों जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, देखो एक दुर्ग जो बना हुआ है वो परवन नदी पर है। कौन सी नदी पर है? तो आपको याद रखना है परवन नदी पर। और एक जो बना हुआ है वो चंबल नदी पर है। कौन सी नदी पर? तो चंबल नदी पर। ये धौलपुर में स्थित है। और ये जो दुर्ग है ये 12 जिले में स्थित है। एक धौलपुर में और एक 12 में। तो पहला तो आपको ये याद रखना है। अब आ जाओ, देखो सबसे पहले बात करते हैं 12 जिले वाले की। तो देखो इस दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन है? ठीक है, तो याद रखना 1791 में नागवंशीय के द्वारा, ठीक है, नागवंशीय शासकों के द्वारा या शासक के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया। पहली बात, ठीक है। सेकंड, अगर बात की जाए इसका नामांकन जो किया गया है वो शेरशाह सूरी के नाम पर किया गया है। शेरशाह सूरी के नाम पर किया गया है। ठीक है, इसे ही कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही कोषवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका अन्य नाम हो गया। अन्य नाम कोषवर्धन दुर्ग। ठीक है, यहीं पर, ठीक है, जालिम सिंह झाला के द्वारा, जालिम सिंह झाला के द्वारा झालाओं की हवेली का निर्माण किया गया। झालाओं की हवेली यहीं स्थित है, ये ध्यान रखना है। यह आपके शेरगढ़ दुर्ग 12 जिले का समाप्त। वापस देख लो, 12 जिले में जो शेरगढ़ दुर्ग है परवन नदी के किनारे है। ठीक है, नागवंशीय शासकों के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण 1791 में किया गया था। ठीक है, शेरशाह सूरी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, इसे कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और जालिम सिंह झाला के द्वारा यह झालाओं की हवेली का निर्माण किया गया। और जो इसी प्रकार चंबल नदी पर जो धौलपुर में शेरगढ़ दुर्ग है, इसकी क्या खास विशेषता है? तो देखो इस दुर्ग का निर्माण जो है मालवा शासक जो कि कुषाण शासक थे, कुषाण वंशीय शासक था। कुषाण वंशीय शासक मालवा का, ऐसे याद करो, मालवा का कुषाण वंशीय शासक, मालवा का कुषाण वंशीय शासक, ठीक है, मालदेव के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया। ये ऐसा दुर्ग है जो कि राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित दुर्ग कौन सा है? शेरगढ़ है, ये वाला ही है। ठीक है, जो चंबल नदी पर है। ठीक है, इसे दक्कन का द्वारगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका एक अन्य नाम याद रख लेना, दक्कन का द्वारगढ़ कहा जाता है। ठीक है, इस दुर्ग का जीर्णोद्वार जो है ना, ठीक है, जीर्णोद्वार वो शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया। इसी कारण इस दुर्ग का नाम शेरगढ़ रखा गया।
इसका नाम भी शेरशाह सूरी पे नाम पर है, इसका भी शेरशाह सूरी के नाम पर, लेकिन इसका जीर्णोद्वार शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। ठीक है। एक थोड़ा सा मोस्ट इंपोर्टेंट अगर याद रखो तो यहाँ पे एक प्रसिद्ध तोप है, इस दुर्ग में प्रसिद्ध एक तोप है, खून हुकार। खून हुकार। और इस तोप का निर्माण किरत सिंह के द्वारा किया गया। ये याद रखना है, इस तोप का निर्माण किरत सिंह के द्वारा किया गया। ये आपके समाप्त। तो धौलपुर में चंबल नदी के किनारे शेरगढ़ जल दुर्ग स्थित है, जो कि राजस्थान, यूपी और एमपी की सीमा पर स्थित है। ठीक है। आपके कुषाण वंशीय मालवा के शासक मालदेव के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया, किंतु जीर्णोद्वार जो है वो आपके, ठीक है, शेरशाह के द्वारा किया गया। इसी कारण इसे शेरगढ़ के नाम से जाना जाता है। इसे दक्कन का द्वार गढ़ भी कहा जाता है। और यहाँ पे एक तोप प्रसिद्ध है, खून हुकार, जिसका निर्माण किरत सिंह के द्वारा किया गया। एक आपके बहुत ही फेमस दुर्ग है, दुर्ग का नाम है सज्जनगढ़। कहाँ है सबको पता है, उदयपुर में। कहाँ है, उदयपुर में। निर्माणकर्ता कौन है, निर्माणकर्ता सज्जन सिंह। ठीक है, सज्जन सिंह के द्वारा 1884 में इस दुर्ग का निर्माण किया गया। ठीक है। ये वंशधरा या वंशधरा पहाड़ी पर स्थित है, वंशधरा पहाड़ी पर स्थित है। वंशधरा भी आता है, वंशधरा भी आता है, वंशधरा भी आता है। ठीक है। तो धरा जाए चाहे धरा जाए एक ही बात है। ठीक है। इस पहाड़ी पर ये दुर्ग स्थित है। ठीक है। इसके अन्य नाम देख लो थोड़े से। ठीक है। इसे मेवाड़ का मुकुटमणि कहा जाता है, मेवाड़ का मुकुटमणि, मानसून दुर्ग कहा जाता है। ठीक है। इसे मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। तो सज्जनगढ़, मेवाड़ का मुकुटमणि, मानसून पैलेस। ठीक है। वंशधारा पहाड़ी पर स्थित है। निर्माण सज्जन सिंह के द्वारा 1884 में उदयपुर में किया गया। एक है बाला किला। ठीक है। इसमें सब कुछ अ है। अ से अलवर में स्थित है, पहला। अलवर में स्थित है। ठीक है। इसे आंख वाले किले के नाम से जाना जाता है, आंख वाला किला कहा जाता है। इसका निर्माण जो है, ठीक है, वो अल्दू राय के द्वारा। बोला ना सब कुछ अ है। ठीक है। यहीं पर सलीम जो है, मतलब जहांगीर, को 3 वर्ष तक रुका, इसलिए यहाँ सलीम महल स्थित है। जहांगीर यहाँ 3 वर्ष तक रुका था, जहांगीर 3 वर्ष तक रुका। एक तो तारा अपने यहाँ मैगजीन दुर्ग अजमेर में रुका था। ठीक है। तो मैगजीन दुर्ग अजमेर में 3 वर्ष तक रुका था जहांगीर। और कहाँ रुका 3 वर्ष तक, तो बाला किले में रुका। ठीक है। यहीं पर इसके महल है, इसे सलीम महल के नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखना। ठीक है। तो जहांगीर के महल पुष्कर में स्थित है, सलीम महल बाला किले में स्थित है, जबकि शाहजहां के महल डीग में स्थित है। सीधे क्वेश्चन आने हैं। तो देखो बाला किला अ से अलवर, अ से आंख वाला दुर्ग, अ से अल्दुराय के द्वारा निर्माण किया गया। और एक याद रख लो कि सलीम महल यहाँ स्थित है, क्योंकि जहांगीर कितने वर्ष तक रुका, जहांगीर 3 वर्ष तक रुका। एक आ जाओ कोटा, कोटा का दुर्ग। ठीक है। कहाँ होगा, कोटा में होगा। ठीक है। किस नदी पर है, तो चंबल नदी पर है। और कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये कहा गया है कि सबसे मजबूत परकोटा है आगरा दुर्ग के बाद, आगरा दुर्ग के बाद सबसे विशाल
परकोटा किस दुर्ग का है? कोटा दुर्ग का है, कोटागढ़ का है। ये किसने कहा? तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। ये याद रख लेना, इतना याद रखना, इसमें ज्यादा इतना कुछ है नहीं। ठीक है, तो कोटा का दुर्ग जो है चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, और टोड, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा ये कहा गया है कि आगरा दुर्ग के बाद सबसे विशाल परकोटा जो किसका है? तो कोटागढ़ का या कोटा दुर्ग का है। ठीक है, एक और जो एक 12 में है शाहबाद का किला, तो शाहबाद दुर्ग, ठीक है, कहाँ है? तो देखो पहला तो कहाँ है, 12 में है, 12 में है। ठीक है, इसका निर्माण जो किया गया है ना, वो चौहान शासक था एक, मुकुटमणि, चौहान मुकुटमणि के द्वारा लगभग 1521 ईस्वी में किया गया। ये ध्यान रख लेना, मुकुटमणि याद रखना आप। तो चौहान शासक मुकुटमणि 1521 में, देखो मेरी होशियारी के कारण लिखवा रहा हूँ, लेकिन ये आएगा नहीं। मैं क्या आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे आता है, लेकिन ये आएगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको तो यही याद रखना है कि चौहान मुकुटमणि के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया है। कहाँ है? तो 12 में है। ठीक है, एक थोड़ा सा अगर याद रखो तो यहाँ पे तोप है एक, नवल बांध। नवल बांध तोप कहाँ स्थित है? ये पूछा जा गया है, शाहबाद के दुर्ग में स्थित है, 12 में। ठीक है, एक अगर याद रखो तो यहीं पर जामा मस्जिद है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक है, अब औरंगजेब के, ठीक है, एक अफगान, ठीक है, सेनापति थे, उसके द्वारा इस दुर्ग, इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। तो जामा मस्जिद है यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी, और औरंगजेब के, औरंगजेब के सेनापति, औरंगजेब के, ठीक है, सेनापति था एक शेर अफगान, शेर अफगान के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये याद रख लेना। एक थोड़ा सा अगर याद रखो तो शाहबाद का जो दुर्ग है ना, इसका नाम जो है वो सलीमाबाद भी है, लेकिन ये सलीमाबाद जो नाम है ना, ये जहांगीर वाला सलीम नहीं है, ये शेरशाह सूरी के पुत्र सलीम के नाम पर सलीमाबाद है। ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो याद रखना सलीमाबाद है इसका नाम, लेकिन किसके नाम पर है? तो शेर शाह सूरी के पुत्र सलीम के नाम पर है। ठीक है, ये आपके शाहबाद खत्म दुर्ग। तो शाहबाद 12 में है, चौहान मणि मुकुट के द्वारा 1521 में। ठीक है, नवलबान यहाँ तोप है, जामा मस्जिद है, राजस्थान की सबसे बड़ी, शेर अफगान जो कि औरंगजेब का सेनापति था, ठीक है, इसके द्वारा निर्मित है। सलीमाबाद भी कहा जाता है शेरशाह सूरी सलीम के नाम पर। एक आ जाओ तिमनगढ़। पहला तो कहाँ है तिमनगढ़? तो आ जाओ, देखो करौली में स्थित है तिमनगढ़। ठीक है, निर्माण जो है इसका वो त्रिभुवन पाल के द्वारा, ठीक है, लगभग 11वीं शताब्दी में किया गया। त्रिभुवन पाल के द्वारा, ठीक है, 11वीं शताब्दी में किया गया। कहते हैं त्रिभुवन पहाड़ी पर स्थित है, तो पहाड़ी कौन सी है? त्रिभुवन। अब इतना त्रिभुवन आ रहा है तो इसे त्रिभुवनगढ़ भी कह देंगे हम। तो त्रिभुवन पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तो त्रिभुवन पहाड़ी पर है। इसके अन्य नाम देख लो एक बार। ठीक है, इसे त्रिभुवनगढ़ के नाम से जाना जाता है, त्रिभुवनगढ़, और इसके साथ साथ इस्लामाबाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और कुछ 2 प्रवेश द्वार हैं,
ठीक है, और प्रवेश द्वार है, एक का नाम है जगनपोल और एक का नाम है सूर्यपोल। जगनपोल और सूर्यपोल। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ ननद भोजाई का कुआं है। ननद भोजाई का कुआं कहाँ स्थित है? ननद भोजाई का कुआं यहीं स्थित है। यह है टीमनगढ़। टीमनगढ़ की अगर बात की जाए तो करौली में स्थित है। ठीक है, त्रिभुवन 11वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण त्रिभुवन पहाड़ी पर किया गया, इसी कारण इसे त्रिभुवनगढ़ और इसके साथ साथ इस्लामाबाद के नाम से भी जाना जाता है। ननद भोजाई का कुआं है और जगनपोल व सूर्यपोल नामक दो दरवाजे स्थित है। ठीक है, आज नेक्स्ट जो है वो अपन पढ़ते हैं, सोजत वाला देख लेते हैं एक बार, छोटा सा ही है, ज्यादा इतना नहीं है। सोजत, सोजत दुर्ग। पहला तो देखो कहाँ है, तो याद रखना पाली में स्थित है। ठीक है, और इसका निर्माणकर्ता जो है, ठीक है, राव जोधा के पुत्र निम्बा के द्वारा। ठीक है, राव जोधा के पुत्र निम्बा के द्वारा इसका निर्माण किया गया। दुर्ग का नाम क्या है? सोजत। बस इतना याद रखो। तो दुर्ग सोजत निम्बा जी के द्वारा, कहाँ? तो पाली में। एक आ जाओ, एक है आपके भूमगढ़ बोल दो या तो, या फिर इससे बोल दो अमीरगढ़, क्योंकि पूरा अमीर खां पिंडारी ने करवाया था इसलिए इसे अमीरगढ़ कहा जाता है। तो कहाँ है? तो कहाँ स्थित है? टोक में। ठीक है, कहाँ स्थित है? तो टोक में स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण जो करवाया गया है ना, वो एक ब्राह्मण के द्वारा करवाया गया है और ब्राह्मण का नाम है भोला। भोला ब्राह्मण के द्वारा, ठीक है, पूरा करवाया, मतलब भोला ब्राह्मण के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। लेकिन ठीक है, पूरा जो करवाया गया ना पूरा, वो अमीर खां पिंडारी के द्वारा, अमीर खां पिंडारी ने इसे पूरा करवाया, इसी कारण इसका नाम अमीरगढ़ भी रखा गया है। ठीक है, इसी कारण इसका नाम क्या रखा गया है? अमीरगढ़ भी रखा गया है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो भूमगढ़ अर्थात अमीरगढ़, ठीक है, कहाँ है? टोक में है। इतना याद रखो, भोला ब्राह्मण ने क्या है कि आक्रमणकारियों से बचने के लिए, ठीक है, इस दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, लेकिन पूरा किसने करवाया? अमीर खां पिंडारी ने, इसी कारण इसे अमीरगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक आ जाओ, एक दुर्ग है और दुर्ग का नाम है आपके फतेहपुर। तो फतेहपुर दुर्ग, फतेहपुर दुर्ग की खास विशेषता क्या है? तो देखो, सबसे पहला तो शेखावटी का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है ये। शेखावटी का सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग, सबसे सर्वश्रेष्ठ, ये एकमात्र ऐसा दुर्ग जो पठानी शैली में है, पठानी शैली में निर्मित है, पठानी शैली में निर्मित है। ठीक है, जो गोगा जी थे ना, गोगा जी चौहान, इनके ही वंशज थे एक कायम खानी, कायम खारा, कायम जी। ठीक है, तो कायम जी जो इनके वंशज थे, इन्हीं के द्वारा लगभग 1453 होगा मेरे हिसाब, 1453 लगभग। ठीक है, 14वीं शताब्दी याद रख लेना, नहीं तो 1453 में इस दुर्ग का निर्माण किया गया। इसका नाम है फतेहगढ़। ठीक है, तो फतेहपुर दुर्ग, ठीक है, फतेहपुर दुर्ग जो है वो शेखावटी का सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है, पठानी शैली में निर्मित है ये दुर्ग। ठीक है, गोगा जी के वंशज हुए कायम जी, ठीक है, इन्हीं के द्वारा इस दुर्ग का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। ठीक है, एक थोड़ा सा अगर याद रखो ना, तो एक क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार और मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। क्वेश्चन ये कि तेलिन के महल कहाँ स्थित है? तेलिन के महल, तो तेलिन के महल पूछ ले तो कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर दुर्ग में स्थित है।
सीधा सीधा क्वेश्चन बनना है और यही बनना है कि टेलिन के महल कहाँ स्थित है, फतेहपुर दुर्ग में स्थित है। अब आ जाओ, तो ये दुर्ग तो लगभग पूरे हैं। एक आपके आ जाओ, एक भैंसरोडगढ़ पे आ जाओ, भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ देखो, भैंसरोडगढ़ कहाँ है, तो चित्तौड़ में है पहला तो, ठीक है। कहाँ है, तो चित्तौड़ में है। किस नदी पर है, तो याद रखना चंबल व बामनी नदी के संगम पर, चंबल व बामनी नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। कहते हैं इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। और इसके साथ साथ याद रख लेना, दो व्यापारी थे, ठीक है, दो व्यापारी। एक व्यापारी का नाम था भैसा, ठीक है, एक व्यापारी का नाम था भैसा, भैसा शाह, और एक का नाम था रोड़ा, ठीक है। तो भैसा शाह और रोड़ा व्यापारी ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया, इसी कारण इसका नाम कहलाया भैंसरोडगढ़, और इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। चंबल व बामनी नदी के संगम पर है, इसका मतलब कैसा दुर्ग है, तो जल दुर्ग है। भैंसरोडगढ़ समाप्त, चित्तौड़ में स्थित है, ठीक है। तो ये याद रखना। एक दुर्ग है और दुर्ग का नाम है माधव, ठीक है, माधव, माधव सॉरी माधो, माधो राजगढ़ या राजपुर, ठीक है। और इसको माधो राजपुरा भी कहते हैं। कहाँ है, तो देखो जयपुर में स्थान पड़ता है फागी, तो जयपुर के फागी नामक स्थान के निकट, फागी नामक स्थान के निकट माधो सिंह के द्वारा, किसके द्वारा, माधो सिंह के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण किया गया, ठीक है। एक थोड़ा सा अगर याद रखो तो ये याद रख लेना कि इस दुर्ग में अमीर खां पिंडारी की बेगमों को कैद किया गया था। अमीर खां पिंडारी की बेगमों को कैद किया गया था, बेगमों को कैद किया गया था, ये याद रख लेना, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ इतना से याद रख लोगे ना, माधोराजगढ़ या पूरा कहाँ है, जयपुर के फागी में, तो भी आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा इतना डिटेल आना नहीं है। फिर भी मैं तो आपको कह रहा हूँ पूरा याद करो। तो माधोराजगढ़ या पूरा जयपुर के फागी में स्थित है, निर्माण माधो सिंह के द्वारा किया गया है, ठीक है। अमीर खां पिंडारी के बेगमों को यहाँ कैद करके रखा गया था। एक आ जाओ, एक बहुत ही शानदार दुर्ग है, दुर्ग का नाम है मंडोर। ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बौद्ध शैली में निर्मित है, एकमात्र दुर्ग जो बौद्ध शैली में, कौन सी शैली में, बौद्ध शैली में निर्मित है, राजस्थान का, ठीक, बौद्ध शैली में निर्मित है, एकमात्र ऐसा दुर्ग। अपन ने सोनगढ़ दुर्ग, सोनार दुर्ग पढ़ा था जैसलमेर का, तो जैसलमेर का जो सोनार दुर्ग है ना, जिसे स्वर्ण दुर्ग भी कहा जाता है, उस दुर्ग के बारे में अपन ने पढ़ा था कि इस दुर्ग में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। वैसे ही मंडोर भी ऐसा दुर्ग है जहां चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, चूने का प्रयोग ही नहीं किया गया है। बोले प्रयोग किसका किया, तो वही इस तरीके से ब्लॉक, और ब्लॉक को ऐसे, ठीक है, ऐसे जोड़ के और आपस में ऐसे साखले बांध दी, क्या बांध दी, साखले बांध दी, कड़ियां लगा दी, इस तरीके से दुर्ग का निर्माण किया गया। इसका नाम है मंडोर, इसका नाम क्या है, मंडोर। मंडोर नाम मंडोत्री देवी के नाम पर, जो कि रावण की पत्नी थी, ठीक है। तो मंडोर रावण का ससुराल है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। तो चूने का प्रयोग नहीं किया गया और बौद्ध शैली में निर्मित एकमात्र दुर्ग है, कौन सा है, मंडोर। एक आ जाओ, एक दुर्ग है, छोटा सा ही है, ज्यादा इतना बड़ा नहीं है, टोड़गढ़, ठीक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका निर्माण जो है कर्नल जेम्स टोड ने करवाया।
निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया, पहली बात। और सेकंड खास बात पता भी क्या है, एक गांव में स्थित है और गांव का नाम क्या है, बोरासवाड़ा। बोरासवाड़ा, ठीक है। अच्छा, यही पूछा जाता है कि बोरासवाड़ा दुर्ग के नाम से किसे जाना जाता है, तो टोडगढ़ को जाना जाता है। इसे रावली टोडगढ़ भी कहा जाता है, रावली टोडगढ़ भी कहा जाता है ना, और बोरासवाड़ा भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ कहाँ है वर्तमान में, तो ब्यावर में है, क्योंकि ब्यावर नया जिला बन गया, पहले अजमेर में था, अभी कहाँ है, तो ब्यावर में स्थित है। ठीक है, तो रावली टोडगढ़ आ जाए, टोडगढ़ आ जाए, बोरासवाड़ा आ जाए, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा निर्मित है, तो ये ध्यान रखना। एक आ जाओ, एक दुर्ग है, दुर्ग का नाम है आपके, हाँ, काकनवाड़ी। काकनवाड़ी दुर्ग, काकनवाड़ी दुर्ग। तो ये सरिस्का अभ्यारण्य जो है ना, सरिस्का अभ्यारण्य, इस सरिस्का अभ्यारण्य के मध्य में स्थित है और यहीं पर औरंगजेब के द्वारा दारा सिकों को कैद रखा गया और वहीं यहीं इसकी मृत्यु हुई। तो दारा सिकों की मृत्यु यहीं हुई, ठीक है। यहाँ दारा सिकों को कैद रखा गया, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। तो इनका दोराई का युद्ध हुआ था, दोराई के युद्ध में, ठीक है, औरंगजेब ने दारा सिकों को पराजित करके काकनवाड़ी दुर्ग में कैद रखा, काफी समय तक कैद रहा, यहीं इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो एक स्थान है, ठीक है, और स्थान का नाम है आपके खैरथल तिजारा। खैरथल तिजारा तो नया जिला हो चुका है आपके, तो याद रखना, खैरथल तिजारा, ठीक है। एक दुर्ग और याद कर लो, करो तो पोखरन। पोखरन नाम से पता पड़ रहा कहाँ होगा, जैसलमेर में होगा। और इस दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन होंगे, तो राव मालदेव, जैसलमेर में है, और राव मालदेव इस दुर्ग के क्या है, निर्माण करता है। ये आपके पोखरन दुर्ग समाप्त, ठीक है। तो जितने बड़े बड़े किले हैं जिनके बारे में कुछ फेमस विशेषताएं हैं वो तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब अन्य दुर्ग एक बार देख लेते हैं, ठीक है, कि कहाँ है, कोई विशेषता होगी तो उसकी वहीं बता देंगे। आ जाओ देखो, अन्य दुर्ग, ठीक है। देखो सबसे पहले तो उटाला किला कहाँ स्थित है, उटाला किला कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है उदयपुर में स्थित है, ठीक है। कहाँ है, तो वल्लभ नगर, वल्लभ नगर। वल्लभ नगर भैंसों का प्रजनन केंद्र है। वल्लभ नगर उदयपुर में उटाला किला स्थित है ना। तो उटाला किला पूछा जा चुका है, कहाँ है, तो उदयपुर में है, ठीक है, वल्लभ नगर उदयपुर। आ जाओ, यहीं पर एक दुर्ग है और दुर्ग का नाम है सराड़ा। सराड़ा दुर्ग कहाँ स्थित है, तो ये भी उदयपुर है। एक बार देखो सराड़ा वाला थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि हो सकता है सलूम्बर में हो, मेरे को भी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, देखो इसका मैंने देखा भी नहीं है, तो एक बार देख लेना। मेरे हिसाब से तो उदयपुर होना चाहिए, लेकिन हो सकता है सलूम्बर भी हो सकता है क्योंकि नया जिला है, तो एक बार आप देख लेना। इसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है, मेवाड़ का काला पानी, ठीक है। भूरे बया को, भूरे खां बया को या भूरे लाल बया को कहाँ कैद करके रखा गया, तो भूरे लाल बया को यही कैद रखा गया सराड़ा दुर्ग में, जिसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। जब मेवाड़ प्रजामंडल पढ़ोगे तो उस समय पढ़ोगे आप लोग, ठीक है, कि भूरेलाल बया को जो है किस दुर्ग में कैद रखा गया, सराड़ा दुर्ग में कैद रखा गया, जिसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है, उदयपुर में स्थित है, ठीक है। यह है उटाला। इसी से मिलता जुलता एक और याद रख लो, ऊट गिरी किला। और ऊटगिरी किला जो है ना, उटाला तो उदयपुर में है,
उसे उटाला उसे उदयपुर, लेकिन ऊंटगिरी करौली में है। ऊंटगिरी कहाँ है? करौली में स्थित है। ठीक है, ये याद रखना। एक आपके किला आएगा नवलखा, और नवलखा किला जो है ये कहाँ है? तो नवलखा किला जो है वो याद रखना झालरा पाटन, झालरा पाटन झालावाड़। ठीक है, झालावाड़। नौलखा महल कहाँ है? ठीक है, या नौलखा भंडार कहाँ है? वो है चित्तौड़ में। ठीक है, नौलखा दरवाजा कहाँ है? तो रणथंभौर में। जबकि आपसे पूछे नवलखा किला कहाँ है या नौलखा किला कहाँ है? झालरा पाटन झालावाड़। ठीक है, इसे, ये जो नवलखा किला है ना, इसे अधूरा किले के नाम से भी जाना जाता है, अधूरा किला। किंतु किंतु अर्ध स्वप्न छत्री या अधूरा स्वप्न छत्री कहाँ स्थित है? तो वो रणथंभौर में स्थित है। लेकिन इस नवलखा किला को अधूरा किला भी कहा जाता है, झालावाड़ या झालरा पाटन में स्थित है, ये याद रखना। एक प्रताप के खंडार किला, और खंडार किला सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में है। एक याद रखो, तो यहाँ एक तोप स्थित है, और तोप का नाम है आपके शारदा, शारदा तोप यहीं स्थित है। एक थोड़ा सा याद रखो, तो ये याद रख लेना इंद्रगढ़ किला, ये इंद्रगढ़ बहुत बार पूछा गया है, कहाँ है? तो बूंदी में है। इंद्रगढ़ कहाँ है? बूंदी में स्थित है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। एक किला है, किले का नाम है जानागढ़, और जानागढ़ कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में। देखो, जाना तालाब जो है वो उदयपुर में है, जानागढ़ किला कहाँ है? प्रतापगढ़ में। जबकि जूनागढ़ किला कहाँ है? बीकानेर में। ये याद रखना। एक आपके हैं मनोहर थाना, मनोहर थाना, ये जल दुर्ग है, ये झालावाड़ में है। और कैसा दुर्ग है? जल दुर्ग है। कौन सी नदी पर? तो याद रखना परवन व काली खोह नदी के संगम पर, काली खोह, मेन तो परवन याद रख लेना। तो मनोहर थाना झालावाड़ में है, जल दुर्ग है, परवन और काली खोह नदी के संगम पर। एक है वेर, वेर का किला, और ये भरतपुर में है, डिग या वेर का किला, डिग या वेर का किला कहाँ है? भरतपुर में। वेर भी आता है, बेर भी आता है, लेकिन वेर सही शब्द है, तो डिग या वेर का किला भरतपुर में है। और 9 गए ना। एक आ जाओ, एक है आपकी तिजारा, तिजारा तो खेरथल तिजारा हो गया, पहले अलवर में था, अब खेरथल तिजारा में स्थित है, तिजारा किला। ठीक है, खेरथल तिजारा में स्थित है। ठीक है, एक आ जाओ, एक किला है और किले का नाम है भानगढ़, और ये स्थित है आपके भानगढ़ कहाँ है? तो ये अलवर में। ठीक है, भूतों का किला बोलते हैं इसको। ठीक है, ये भानगढ़, और एक है अजबगढ़, और अजबगढ़ भी कहाँ है? अलवर में है। भानगढ़ और अजबगढ़ दोनों कहाँ है? अलवर में। भानगढ़ को भूतों का किला कहते हैं, 5-6 बजे के बाद शायद वहाँ अंदर जाना, ठीक है, मना है। ठीक है, कोई घटना घटित हुई, दो चार कोई आत्मा भटक रही होगी, ठीक है, और वो थोड़ा बहुत चमत्कार दिखा रही होगी उधर उधर, ठीक है, तो उसे भानगढ़ कहते हैं। मैं तो जाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे तो डर लगता है, बाकी का देख लेना।
एक आ जाओ, एक किला है और किले का नाम है केहरीगढ़। और केहरीगढ़ तो हमारे यहाँ है अजमेर के किशनगढ़ में। ठीक है, तो केहरीगढ़ कहाँ है? किशनगढ़ में। एक आ जाओ, किला है आपके, और किला है आपके गोपालगढ़। और गोपालगढ़ तो आपके झुंझुनू में है। और झुंझुनू में एक स्थान फेमस है, और उस स्थान का नाम है खेतड़ी, जो कि तांबे की खदान के लिए जाना जाता है। तो खेतड़ी झुंझुनू में, गोपालगढ़। एक आपके किला है सरवाड़, और सरवाड़ तो हमारे अजमेर में है, ये भी याद रख लेना, सरवाड़ अजमेर में स्थित है ना। एक जो किला है मालकोट का, मालकोट जो है वो मेड़ता में स्थित है। मेड़ता कहाँ है? नागौर में। मेड़ता नागौर में स्थित है मालकोट किला। एक नागौर में अगर एक और याद रखो तो शायद नागौर नहीं पड़ेगा अब तो, एक है खींवसर। खींवसर, और एक खींवसर तो अब पड़ेगा आपके मेरे हिसाब से कुचामन डेढ़वाना होगा। कुचामन डेढ़वाना होगा, एक बार आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, कुचामन डेढ़वाना में होना चाहिए खींवसर किला। ठीक है, अगर नागौर हो तो नागौर कर लेना। ठीक है, मेरे हिसाब से मेरे को लग रहा है कुचामन डेढ़वाना में होगा खींवसर। एक जूना किला, जूना किला से बाड़मेर में है। देखो ये जूनागढ़ नहीं है, जूना ही है। ठीक है, जाना किला प्रतापगढ़ में, जाना झील उदयपुर में। ठीक है, राज सिंह की माँ है जाना बाई, उसी के नाम पे रखा गया है। आपके आ जाए, ठीक है, जूनागढ़ तो बीकानेर में, जबकि जूना आ जाए तो आपको बाड़मेर में बताना है। तो जूना कहाँ है? बाड़मेर में। एक आ जाओ बसंतगढ़, आ जाओ बसंतगढ़, और एक है अचलगढ़। बसंतगढ़ और अचलगढ़ ये दोनों ही किले जो है सिरोही में स्थित है ना, ये याद रख लेना। बसंतगढ़ अचलगढ़ दोनों कहाँ स्थित है? सिरोही में। एक है आपके मचान दुर्ग, और मचान दुर्ग भी आपके सिरोही में है। ठीक है, मचान दुर्ग कहाँ है? सिरोही में। एक याद रखो तो भीकमगढ़ है, एक भीकमगढ़। और भीकमगढ़ जो है वो बीकानेर में है। और कोई दुर्ग बचे हो तो आप देख लेना, मेरे को जितना याद आ रहा है देखो मैंने उतना करवाया है आप लोगों को। भीकमगढ़ बीकानेर में है, मचान दुर्ग सिरोही में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा अचलगढ़ बसंतगढ़ बहुत बार आ चुका है, सिरोही में है। जूना बाड़मेर में, खींवसर कुचामन डेढ़वाड़ा में है, मालकोट मेड़ता में नागौर में स्थित है। ठीक है, सरवाड़ अजमेर में है, गोपालगढ़ झुंझुनू खेतड़ी में स्थित है, केहरीगढ़ किशनगढ़ में स्थित है, अजबगढ़ और भानगढ़ अलवर में स्थित है। ठीक है, तिजारा जो है खेतल तिजारा में स्थित है। ठीक है, डिग या वेर का किला भरतपुर में है, मनोहर थाना झालावाड़। डिग और वेर डिग में होगा, अब सॉरी, डिग वेर भरतपुर में नहीं होगा, डिग वेर डिग में होगा अब, है ना। मनोहर थाना झालावाड़, जलदुर्ग है परवन नदी पर। ठीक है, जानागढ़ प्रतापगढ़ में, इंद्रगढ़ बूंदी में। ठीक है, खंडार किला जो है, ठीक है, वो जाना जाता है आपके। ठीक है, शारदा तोपे और सवाई माधोपुर में स्थित है। खंडार से तो बहुत जाना जाता है, तो याद रख लेना। ठीक है, नवलखा जो है झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है, अधूरा किला कहा जाता है इसे। ऊंटगिरी किले, ऊंटगिरी बोले तो आपको बताना करौली, और उटाला बोले तो उदयपुर सराड़ा उदयपुर, जिसे मेवाड़ का काला पानी भी कहा जाता है। तो साथियों, ये राजस्थान की एक लंबी दुर्गों की जो क्लास थी वो आज समाप्त होती है, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हमारा ये वीडियो दुर्गों का अच्छा लगे, देखो मैंने लगभग
जितने भी हैं दुर्ग करवाने की कोशिश की, कोई 2-4 छूट भी जाए तो मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करता हूं कि मुझ पे इतना विश्वास ना करें, सबसे ज़्यादा विश्वास अपनी पुस्तक पे करें। ठीक है, मतलब विश्वास का मतलब ये है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, हो सकता है मुझसे कोई मानवीय भूल भी हो सकती है। ठीक है, और इसके साथ साथ ऐसा है कि पुस्तक से बड़ा गुरु तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि हम भी पुस्तक पढ़ के ही पढ़ाते हैं। ठीक है, हम कोई सीख के तो आने गए डायरेक्ट। ठीक है, फिर भी मैं आपको यही राय दूंगा कि हमारे से पढ़िए, हमारे साथ नोट्स बनाइए, किंतु इसके साथ साथ पुस्तक को भी पढ़िए। कोई 2-4 मान लो हमसे छूट भी जाए या कोई नई नॉलेज आपको वहां से मिले, जानकारी मिले, तो उसको उसमें ऐड कर लें। और हमने नहीं पढ़ा है तो हमारे कमेंट में, ठीक है, वो थोड़ा सा लिख भी दो, तो हम कभी कमेंट पढ़े तो हमें भी याद हो जाए, हमसे तुम्हें फायदा हो, तुम्हारे से हमें थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। तो ये दुर्गों का टॉपिक समाप्त होता है। अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर करें। ठीक है, आप खुद आगे बढ़े और हमें भी आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।